हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। कुछ दिन और बचे हैं जबकि घर में ना थोड़ी सी शांति रहेगी सुबह के टाइम में। उसके बाद सिर्फ 2-4 दिन की और बात है, उसके बाद ना एकदम उथल पुथल सी मचने वाली है। यहाँ पे मैं सुबह सुबह नहा के कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और बच्चे ना अभी भी सो रहे हैं। ये टाइम ऐसा है कि वो बहुत देर तक ही सोते रहते हैं और हम लोग, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस जाना होता है, मैं अपने समय से उठ जाती हूँ। अब देखिए ये लोग कितने आराम से सो रहे हैं ठंडी ठंडी हवा लेते हुए। ये जो बचपन है ना, ऐसा सुकून फिर हमें कभी नहीं मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बचपन में इतने आराम से हम सोते हैं, इतने निश्चल भाव से ना, और जब बड़े हो जाते हैं तब हमारे पास कभी टाइम नहीं होता है सोने के लिए। नींद तो आती होती है और कभी ऐसा होता है कि समय तो बहुत होता है सोने के लिए पर नींद नहीं आती है। तो ये जो बोझ होता है ना जिम्मेदारियों का, वो कभी हमारी नींद उड़ा के ले जाता है और कभी हमारा समय। तो चलिए मैं नहा के आ गई हूँ ऊपर और यहाँ पे आते ही ना इतने सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए देखे मैंने, मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो मैंने सोचा आप सब लोगों को भी दिखाती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड सुबह जल चढ़ाने आते हैं और जब भी ये फूल खिला होता है ना, तो सच में बहुत ही ज़्यादा मन आनंदित हो जाता है। मेरे ना एक मनी प्लांट लगाया था, उसका पौधा थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इस वजह से मेरा थोड़ा मन ना उदास सा हो गया। ये देखिए इनको ना मैंने बाहर रख दिया है। ये मैंने लगाया था अंदर ही रखने के लिए, पर इसको मैंने इसलिए बाहर रखा क्योंकि बाहर ना गेहूं के दाने रखते हैं हम लोग चिड़िया के लिए, जो कि चिड़िया यहाँ पे तब और ज़्यादा बैठना पसंद करती है जब यहाँ पे थोड़े से पौधे होते हैं। और एक जो मैंने डेकोरेटिव आइटम बनाया था वो मेरा निकल के गिर गया है, अभी मैं इसको दोबारा से डबल साइडेड टेप लगा के लगाऊंगी। बच्चे उठ गए हैं और मैं नाश्ता करने बैठी हूँ क्योंकि मुझे ना कहीं बाहर जाना है और इसी कारण मैं पहले ही नाश्ता कर रही हूँ। नहीं तो अगर लेट भी हो जाती हूँ ना तो सब लोग साथ में ही खाते हैं, क्योंकि ये लोग अभी घर में हैं और अकेले तो मैं हमेशा ही खाती हूँ। लेकिन जबकि अभी मेरे बच्चे घर में होते हैं तो मैं साथ में खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। हस्बैंड भी नहीं होते हैं सुबह के टाइम में। मैं थोड़ी ऐसे इंसान हूँ ना जो बहुत लोगों के बीच में रहना पसंद करती हूँ और बहुत सारी बातें करना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ही मेरा मन खुला है, मतलब मेरा मन ऐसा रहता है मैं हमेशा हँसती बोलती रहूँ। मैं उदास रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो। मुझे ऐसा लगता है मैं हमें ये वाला सिचुएशन क्यों है, ऐसा मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है फिर। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और ना मेरा एक इम्पॉर्टेंट कुछ फ़ोन आ गया था। मैं फ़ोन ही अटेंड कर रही थी, इतने में ना ऑटो वाले ने मुझे आगे ले जाके उतार दिया, जहाँ पे मुझे उतरना था उससे बहुत आगे। फिर जैसे मैंने फ़ोन रखा मैंने कहा कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं भैया? तो कह रहे कि आपको कहाँ उतरना था मैडम? फिर मैंने कहा हे भगवान, सच में कई बार हमारी गलती होती है, कई बार हम दूसरों पे थोप देते हैं। एक्चुअली मैंने उनको बताया तो था पर वो ड्राइव कर रहे थे, उनको ध्यान नहीं था, पर ये ध्यान रखने की ज़िम्मेदारी ना मेरी थी। खैर मैं थोड़ी देर पैदल चली, फिर मैंने एक ऑटो लिया और फिर मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची। जो भी मुझे काम करना रहता है वो सब करके अब मैं वापस जा रही हूँ और इतना अच्छा सा मौसम हो रहा था ना, जैसे घर पे पहुँचने से बहुत पहले ही यहाँ पे बारिश भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी। मुझे ना मन तो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि इतनी सी गर्मी और धूप में ना अगर बारिश हो जाए तो बस मज़ा ही आ जाता है। और इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए, प्रकृति से आप यही तो चाहते हैं। और ये जो बारिश है ना, ये इतना ही मन को सुकून दे रहा था, बस ऐसा लगा मुझे जैसे ये वाली बारिश ना मुझे ही भिगाने के लिए आई थी। हम लोग बहुत देर तक जाम में फंसे रहे और यहाँ पे जाम में फंसे फंसे भी ना इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही थी। जब बारिश होती है ना, गर्म मिट्टी पे पड़ती है तो वो जो सौंधी खुशबू आती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा मनोरंजित कर रहा था। बहुत तेज़ सी बारिश हो रही थी और मैं भीगते भीगते एक जगह पे खड़ी, एक शॉप पे खड़ी हो गई। अब यहाँ से मुझे अपने घर जाना है और वो तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा और छतरी भी मेरे पास नहीं थी। तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे रेडी थे टावल लेके, मम्मा आप भीग के आए हो, पर मुझे बहुत खुशी हुई थी। और जैसे ही देखा इन्होंने ना मैं भीग के आई हूँ, कहते हैं मम्मा मैं भी नहा लूँ क्या बारिश में? तो मैंने तो इनको परमिशन नहीं दी क्योंकि मुझे ये रहता है कि ये बीमार ना हो जाएं। और अब बस स्कूल खुलने ही वाला है तो अब ऐसे में तो मैं बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकती हूँ। वक्त के ना पैर होते हैं
और मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इन चीज़ों को ना मैंने करीब 6 महीने पहले मंगाया था और ये 6 महीने से मेरे घर में ऐसे ही पड़ा हुआ था। मेरे मन में भी कई बार ख़्याल आया था कि मैं इसको ना लगा दूँ किसी भी दीवार पे। मैंने सोच के नहीं मंगाया था कि मुझे कहाँ मंगाना है, लेकिन जहाँ भी लगाना था बहुत अच्छे से करना था कुछ। पर ये सब चीज़ें ना मन में ही रहते हुए मेरे, और मैंने देखो इसको यहाँ पे एक सिंपली आपके साथ एक व्लॉग में शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे ही लगा दिया। क्योंकि चीज़ें कई बार जो भी आप प्लान बनाते हो ना वो हो नहीं पाता है। और मैं जो भी व्लॉग शेयर करती हूँ या कोई भी लोग जो भी व्लॉग आपके साथ शेयर करते होंगे ना, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता होगा उस व्लॉग को बनाने के लिए। इतना तो मुझे अभी पता चल गया है कि एक ब्लॉग के पीछे ना कितनी सारी ही मेहनत होती है और कितनी सारी परिश्रम होती हैं। तो चलिए ये ना मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, मुझे नहीं पता कैसा लगेगा। अभी मैंने सोचा है इसी दीवार पे लगाऊँ, क्योंकि दूसरे वाले कमरे में ना मुझे थोड़ा सिंपल ही रखना है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। यहाँ पे लगाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, मैं सिंपली ही लगा रही हूँ। लेकिन देखिए लग के ना थोड़ा अच्छा तो लग रहा है ये वाला कमरा मेरा। और अभी ना जैसे ही मैंने ये लगाना शुरू किया लाइट चली गई थी। थोड़ा-सा आपको ब्लैक मतलब थोड़ा-सा ना डार्क डार्क सब कुछ दिख रहा होगा लाइट की कमी की वजह से। तो ये तो लाइट जब भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम करने जाती हूँ ना, लाइट तो मुझे धोखा देता ही है। ऊपर से बाहर बारिश हो रही है और मैंने चेंज करके अपने बाल सुखाने के लिए बाल-वाल खोले हुए हैं। गर्मी भी लग रही है और पंखा ही चला के मैंने ये सारा काम किया। लेकिन ये था होता है बारिश में कई बार ना लंबे टाइम तक लाइट नहीं आती है। अब एक सिंगल लाइट जलाने पे ना आपको इतनी ही ब्राइटनेस दिखेगी मेरे कमरे में, सब कुछ थोड़ा-सा ना डार्कर शेड में दिखेगा। लेकिन ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है। और ये ना मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल भी कर सकती हूँ और वर्टिकल भी कर सकती हूँ, चॉइस मेरी थी। मुझे जैसे अच्छा लगा मैंने वैसे भी किया इसको। अब देखिए यहाँ पे लंच मैंने नहीं बनाया था, मैं सुबह ब्रेकफ़ास्ट बना के गई थी, बच्चे बहुत लेट उठे थे, उन्होंने भी ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था। अभी मैं बनाने बैठी हूँ लंच अपने घर के लिए। तो रात को ना हस्बैंड साग लेके आए थे, इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं ठड़िया साग। और यहाँ पंचकूला में बोलते हैं इसको चौलाई का साग। मतलब दोनों जगह अलग-अलग चीज़ बोलते हैं, हमारे यहाँ पे ठड़िया, यहाँ पे चौलाई बोलते हैं इसको। तो यही मैं अभी बनाने के लिए रखी हूँ और धो के काटा है इसको, और फिर मैं प्रेशर कुकर में 1-2 सीटी बजाऊँगी। और जब तक ये हो गया था उसके बाद मैंने ना थोड़ा-सा दाल भूनने के लिए डाला। मैं अरहर की दाल साथ में बनाऊँगी और चावल, यही सब आज का रहेगा, जो भी बिहारी बिल्कुल खाना। क्योंकि आप अगर किसी भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हो ना, तो उस वहाँ का खाना ही आपके लिए एक इमोशन होता है, आपको सैटिस्फाई करता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है। मैं अपने घर का ही खाना खाती हूँ, मतलब बिहार का जो भी खाना है, दाल चावल चोखा भुजिया साग भूजल, ये सब हम लोग खाते हैं और ये हमारे लिए ना इमोशन है एक, जो कि हमें बहुत सैटिस्फाई करता है। कहीं से भी थक के आए हो तो दाल चावल भुजिया बना लो। जब भी मैं कभी थक के आती हूँ ना शाम को और मैं बैठी होती हूँ शाम को, मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है कि मैं खाना बनाऊँ, मैं मतलब खाना बनाने में। और फिर मैं मम्मी को फ़ोन करती हूँ या फिर मम्मी का फ़ोन ऑल ऑफ सडन आ जाता है, क्योंकि मम्मी दिन में फ़ोन नहीं कर पाती हैं, तो शाम को अगर फ़ोन करती हैं कभी, तो मम्मी को पूछती हैं सबसे पहले खाना बन गया शाम का। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं मम्मी, मेरा मन सा नहीं है बनाने का, मैं बहुत आराम आराम से उठूँगी। तो फिर मम्मी उस टाइम पे कहती हैं ना कि मैं आ जाऊँ क्या, बना दूँ कुछ, या फिर कभी ऐसे बोलती हैं कि मैंने ये सब्ज़ी बनाई हुई है, आ जाओ ना यहीं पे खा लो। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा मन में होता है कि कोई लोग होता है जो आपको आपको समझता है कि आप परेशान हो, आपका मन नहीं है। मन नहीं होना बहुत परेशान होने से भी बहुत बड़ी चीज़ है, कि कई बार आपका मन नहीं है करने का। सौभाग्य की एक बात ये है कि माँ से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स को कोई नहीं समझ सकता। वो जस्ट आपकी आवाज़ से समझ जाती हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, मन नहीं है, या फिर आप उदास हो, या फिर पति के साथ झगड़ा हो गया है। सब कुछ, सब कुछ समझ जाती हैं।
तो चलिए, यहाँ पे मैंने ना खुद के बनाए हुए चिप्स आज तले हैं। वैसे मम्मी ही देती हैं, हर बार मम्मी से लेके आती हूँ। पर अब देखिए इतने बड़े बच्चे हो गए हैं, फिर भी मैं बहुत हद तक मम्मी पे डिपेंड हूँ। और मेरे हस्बैंड इसके लिए बोलते भी हैं, कब तक मम्मी मम्मी करती रहोगी, कब तक मम्मी मम्मी करती रहोगी। ये इनका कॉमन डायलॉग है कि जब भी मैं कहूँगी ना ये मम्मी कर देगी, या फिर मम्मी को बोल दूँगी मम्मी दे देंगी, तो उनका यही होता है कि मम्मी कब तक मम्मी पे डिपेंड रहोगी। तो इस बार मैं ना आलू के चिप्स मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने साथ मिलके बनाया था अप्रैल की छुट्टियों में। तो अभी देखिए संडे संडे को हमने ये सारा काम किया था और इसको आज तला है। तो अच्छा लगता है जब खुद की बनाई हुई चीज़ें हाथ में आती हैं। तो ये बहुत जल्दी चटर पटर हो जाता है, लेकिन अगर तेल गर्म नहीं होगा ना तो फिर ये थोड़ा सा अच्छा सा नहीं बनता है। तो मतलब एकदम हॉट ऑयल में इसको गिराइए, 2 मिनट में बनेगा चाय के साथ, अच्छा लगता है ये खाने में। और जितना भी साग था ना सबको मैंने भून लिया है और मैं इसको ना फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि एक साथ इतना सारा तो ख़त्म होगा नहीं। ये 1-2 दिन 3 दिन में जितना भी होगा हम लोग कंज्यूम करेंगे। अब देखिए बच्चे इतना ज़्यादा साग पसंद नहीं करते हैं, पर वो जो ना भी पसंद करते हैं ना मैं सब कुछ उनको खिलाती हूँ। उसका कारण ये है कि मैं अगर उनको अभी से खिलाऊँगी ना, धीरे-धीरे उनकी हैबिट में आ जाएगा और उनको अच्छा भी लगने लगेगा। और अगर मैं सोचूँगी इनको अच्छा नहीं लगता है तो मैं नहीं खिलाऊँगी, तो फिर वो कभी नहीं खाएँगे। मैं उनको ये ऑप्शन देती हूँ कि बस 2 चम्मच आपको खाना है। ऐसे करके मैं खिलाती हूँ कि आपको 2 चम्मच खाना है, या फिर थोड़ा-सा दे देती हूँ कि इतना सा साग आपको खाना है। कोई सब्ज़ी भी ऐसी होती है जो उनको नहीं पसंद है, तो मैं ऐसे ही खिलाती हूँ कि आपको 1-2 चम्मच खाना है, या 1-2 बाइट रोटी के साथ ये वाली सब्ज़ी खानी है और बाकी दूसरे के साथ खा लीजिए। तो मतलब बिना फ़ोर्स किए वो थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं और उनको टेस्ट का धीरे-धीरे पता लग जाता है। फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो खाना शुरू कर देंगे, ऐसा कभी होगा। तो यही सोच के मैं ऐसे करती हूँ। खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है। मुझे ना अभी आदत सी होती जा रही है कि मैं रात को चेंज करके सोती हूँ। अगर आज मैंने 2-3 कपड़े अपने सारे दिन में ख़राब कर दिए, बारिश में भीग के, कभी कुछ करके, कल बहुत ढेर सारा कपड़ा होगा जो मुझे धोना पड़ेगा। फिर भी जब रात को सोने जाती हूँ ना तो एक सिंपल सा टी-शर्ट पहनने में, और फिर अगर मैंने शाम को भी जो कपड़े पहने ना उसको भी चेंज करके कुछ भी दूसरा पहनने में धुला हुआ, वो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देता है। तो मैंने अपने कपड़े चेंज करे, और मेरे पास ना कुछ वर्कशीट बच्चों के पड़े थे चेक करने के लिए। इसको मैं चेक करती हूँ हर रोज़, स्लॉट वाइज एक एक बच्चे का रखती हूँ। जैसे 2-3 बुक एक बच्चे का रख लिया, फिर उसका ना कंप्लीट पहले सेट चेक करती हूँ, फिर 2-3 अगले दिन भी उसी का रखती हूँ, फिर उसके बाद फिर दूसरे बच्चे का लेती हूँ। ऐसे ही मैं 2-2 3-3 वर्कशीट करके चेक कर रही हूँ। हॉलिडे होमवर्क करवाए हैं हमने, पर सारा कुछ चेक करने का ना उस टाइम पे टाइम नहीं मिलता है। तो अब जबकि मैं रात को फ्री रहती हूँ तो मैं बच्चों से बुक्स या नोटबुक जो भी उनके चेक करने होते हैं वो मैं एक एक करके रख लेती हूँ अपने पास। ऐसे ही कुछ काम कर रही हूँ। ये छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर किया।